नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो ये मैप के द्वारा हम लोग बिहार के प्रमुख नदियों को देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि शीर्षक आपको दिख रहा है कि बिहार का अफवाह तंत्र, यानी बिहार में जो नदियाँ बहती है उनके अफवाह तंत्र को यहाँ हम लोग पूरे विस्तार से देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देख रहे हैं मैप में, सबसे पहले इधर हम लोग नेपाल के साइड से देखते हैं। तो यहाँ हम लोगों को पश्चिमी चंपारण दिख रहा है जिसमें गंडक परियोजना दिखाया गया है। और ये गंडक परियोजना पे जो है त्रिवेणी बांध है। तो मैप के थ्रू भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं कि गंडक परियोजना, आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि त्रिवेणी बांध किस परियोजना पर बना है, किस परियोजना से जुड़ा है। तो आप लोग मैप के द्वारा भी याद करके बता सकते हैं कि गंडक परियोजना पर त्रिवेणी बांध बनाया गया है। ये वाल्मीकि नगर का एरिया का साइड है। जो ये आप देख रहे हैं मैप में दोस्तों, ये वाल्मीकि नगर वाला एरिया है और यहीं पे गंडक परियोजना जो है बना है, जिस पे त्रिवेणी बांध बनाया गया है। और दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि जितनी भी नदियाँ हैं यहाँ गंगा में आकर सीधे ये गंगा नदी को दिखलाया गया है। और जितनी भी नदियाँ हैं दोस्तों देखिए आपको गंगा में आके मिली हैं। जैसे ये गंडक नदी है, फिर ये बूढ़ी गंडक भी दोस्तों आके गंगा में मिल जाती है। कमला नहर परियोजना बागमती पे है, ये भी देखिए दोस्तों यहाँ पे आके मिली है। और यहाँ पे ये जो छोटा सा रीजन है ये दोस्तों शिवहर वाला रीजन है, जो मैंने आपको बताया था, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए यहाँ, एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ मैप थोड़ा बड़ा करके। ये कोसी की जो है कमला बलान कोसी की शाखा है। तो ये यहाँ कोसी की शाखा को दिखलाया गया है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं कोसी की शाखा को। और कोसी परियोजना भीमनगर में है। कहाँ है? भीमनगर में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये कोसी नदी है जिसको सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें 7 धाराएं मिलती है। यहाँ भी कोसी की जो धाराएं दिखाई गई है, तो कोसी को सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। और इसका एक नाम अरुण भी है, तो आपको ध्यान रखना है। और कोसी परियोजना जो है दोस्तों कहाँ है? भीमनगर में। तो आपको ध्यान रखना है कोसी परियोजना कहाँ है? भीमनगर में। फिर इधर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। तो इधर सबसे अंत में दोस्तों महानंदा है। कौन सी है? महानंदा। तो ये आप समझ गए होंगे ऊपर का मैप देख के, गंगा के उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र बांटा जाता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये जो है आपका गंगा का ये उत्तरी क्षेत्र होता है। कौन सा? उत्तरी क्षेत्र। और ये दक्षिणी क्षेत्र। तो हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कि उत्तरी बिहार की नदियाँ और दक्षिणी बिहार की नदियाँ। तो उत्तरी बिहार की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों गंगा है, बूढ़ी गंडक है, कमला है सॉरी बागमती है, कोसी है। ये सारी जो नदियां हैं दोस्तों उत्तरी बिहार की है। और कोसी परियोजना दोस्तों भीमनगर में है। तो अब आइए यहाँ हम लोग देखते हैं कि बूढ़ी गंडक दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ी से उद्गम और मुंगेर के पास गंगा में प्रवाहित होती है। यानी बूढ़ी गंडक जो है दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी से, जो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। और ये मुंगेर के पास गंगा नदी में प्रवाहित हो जाती है। और बिहार में इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। तो दोस्तों एक ऐसा है वीडियो नदी से रिलेटेड आपके चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों आप कमेंट करके भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर है बागमती दोस्तों महाभारत श्रेणी में नेपाल में उद्गम बूढ़ी गंडक में विलय होती है। यानी बागमती जो है दोस्तों महाभारत श्रेणी में इसका उद्गम होता है, जो नेपाल में पड़ता है। यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि बागमती नदी का जो उद्गम स्थल है महाभारत श्रेणी है। कौन सा श्रेणी है? महाभारत श्रेणी। और ये बूढ़ी गंडक में जाकर मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ मैंने मैप के द्वारा बूढ़ी गंडक भी आपको दिखाया था, तो आप समझ गए होंगे कि ये आपकी बूढ़ी गंडक नदी है, जो यहाँ से आपको आ रही है। एक मिनट दोस्तों, ये आपको बूढ़ी गंडक दिखाया गया है, जो यहाँ आपको दिख रही है। और ये बूढ़ी गंडक में देखिए यहाँ बागमती मिल जाती है। यानी ये जो बागमती नदी है दोस्तों,
इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाभारत की श्रेणी नेपाल में है। तो ध्यान रखना है कि बागमती नदी का उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी नेपाल में है और बूढ़ी गंडक में मिलती है। फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों कोसी को। तो ये कोसी नदी गोसाई थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोसाई थान से। नेपाल में उद्गम स्थल है और भागलपुर में ये गंगा में मिल जाती है। तो ध्यान में रखना है कि भागलपुर में कोसी नदी गंगा में मिलती है और गोसाई थान पर्वत से निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है और कई धाराओं में प्रवाहित होती है, जिसके कारण कोसी को सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। यानी ये 7 धाराओं में विभक्त होती है, 7 धाराओं के मिलने से बनी है, इसलिए इसे सप्तकोशी कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कोसी की जो लंबाई है बिहार में 260 किलोमीटर और बूढ़ी गंडक की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 320 किलोमीटर। कितनी है? 320 किलोमीटर। फिर हम लोग देखते हैं गंगा नदी को। तो दोस्तों गंगा नदी का उद्गम जो स्थल है कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री से और बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, यानी बंगाल की खाड़ी में अंतिम अवस्था में मिल जाती है। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है और यहाँ भी बता दिया। और टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी है? टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर और बिहार में इसकी लंबाई है 445। बिहार में महानंदा को छोड़कर बाकी सभी नदियाँ गंगा में ही मिल जाती हैं। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ बीपीएससी में इम्पोर्टेंट बन सकता है कि कौन सी नदी है जो बिहार में गंगा में नहीं मिलती है? तो दोस्तों महानंदा एक ऐसी नदी है जो बिहार में गंगा में नहीं मिलती है। तो आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट है गंडक नदी। अन्नपूर्णा पहाड़ी नेपाल में निकलती है, यानी गंडक नदी जो है अन्नपूर्णा पहाड़ी नेपाल में निकलती है और सोनपुर में गंगा से मिल जाती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर। तो एक कॉमन चीज आपको मिला कि गंडक और कोसी की लंबाई 260 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग आते हैं दूसरे नदियों को देखते हैं। तो ये नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो हम लोग अब नीचे में आते हैं। तो यहाँ देखते हैं घाघरा नदी। और यहाँ गंगा जो है दोस्तों, ये चौसा बक्सर का एरिया है। चौसा में बक्सर का एरिया है जहाँ से बिहार में प्रवेश करती है। तो चौसा नामक जगह से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। अब घाघरा, तो घाघरा नदी दोस्तों नेपाल के मापचायुंग के पास उद्गम और छपरा में गंगा से मिल जाती है। और घाघरा की जो लंबाई है दोस्तों बिहार में कितनी है? 83 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे कम इसी का है 83 किलोमीटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नीचे में आते हैं दक्षिणी नदियाँ। तो दोस्तों दक्षिणी नदियाँ कौन कौन सी है? तो क्रमनाशा आपको मैप में सबसे ऊपर दिख रहा है। तो क्रमनाशा को दोस्तों बिहार की अपवित्र नदी कहा जाता है और कोसी को शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि कोसी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, जिसके कारण कोसी को शोक कहा जाता है और क्रमनाशा को अपवित्र नदी कहा जाता है। और ये भी कहाँ मिलती है? तो दोस्तों गंगा में मिल जाती है। फिर है सोन नदी। सोन नदी पर दोस्तों सोन परियोजना बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है पुनपुन। तो दोस्तों पुनपुन नदी भी फतुहा के निकट गंगा में मिल जाती है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है। और ये ऐसे मिलती है, यानी कुछ दूरी समानांतर चलती है गंगा के। तो ये भी बीपीएससी में आपके क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार की कौन सी नदी है जो गंगा नदी के समानांतर बहती है कुछ दूरी तक? तो दोस्तों पुनपुन आपको ध्यान रखना है कि पुनपुन नदी कुछ दूरी तक गंगा के समानांतर बहती है ऐसे में। तो ये ध्यान रखना है और ये फतुहा में मिल जाती है गंगा से। फिर है फल्गु। फल्गु दोस्तों गया में है और इसी फल्गु के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फल्गु को दोस्तों हम लोग निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं। फिर है अजय नदी, ये भी गंगा में मिलती है। क्यूल हरोहर नदी, ये गंगा में मिल जाती है। फिर आपको पढ़ना है काकोलत जलप्रपात। तो ये काकोलत जलप्रपात दोस्तों नवादा में है। कहाँ में है? नवादा में क्यूल और हरोहर के संगम पे, यानी क्यूल और हरोहर से मिलने से काकोलत जलप्रपात का निर्माण होता है। तो काकोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा में। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में कि काकोलत कहाँ पे है? तो काकोलत जलप्रपात दोस्तों नवादा में है। तो इधर सारा मेन मैंने देख लिए। फिर बड़ुआ जलाशय है, तो ये भी गंगा में, बड़ुआ जो है ये भी गंगा में ही मिलती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग यहाँ नीचे में देखते हैं सोन। तो सोन जो है दोस्तों अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है?
अमरकंटक के मध्य प्रदेश से। सोन नदी जो है अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और पटना के पश्चिम में गंगा में प्रवाहित होते हुए 200 किलोमीटर दूरी तय करती है। यानी सोन नदी जो है बिहार में टोटल 202 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पटना के पश्चिम में गंगा में प्रवाहित होकर मिलती है। सोन यहाँ जैसे दिखाया गया है कि पश्चिम में है आपको। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा मैप को छोटा करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो ये जैसे देखिए कि सोन नदी ये पश्चिम का एरिया है और इसी एरिया में ये सोन नदी गंगा में मिलती है। यही मैंने आपको फिगर के माध्यम से भी बताया है। तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से उद्गम होता है और पश्चिम में प्रवाहित होती है और गंगा में मिलती है। 202 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर पुनपुन। दोस्तों पुनपुन जो है पलामू के चौराहा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पलामू के चौराहा पहाड़ी से और पटना के पूर्व में गंगा में विलय होता है और इसकी लंबाई 235 किलोमीटर है। यानी पुनपुन की जो लंबाई है कितनी है? 235 किलोमीटर। फिर सोन परियोजना, नहरों की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। ये सोन परियोजना जो है दोस्तों इसमें नहरों की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों सोन परियोजना में नहरों की कुल लंबाई आपको ध्यान रखना है 1600 किलोमीटर है। सिंचित क्षेत्र जो है सोन परियोजना के द्वारा 5,35,530 हेक्टेयर है और इसका जो लाभ मिलता है पश्चिम में मिलता है भोजपुर, बक्सर और रोहतास को। तो ये ध्यान रखना है कि पश्चिम में जो है भोजपुर, बक्सर, रोहतास, पूरब में पटना, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद। तो ये आपको जिला ध्यान रखना है कि सोन परियोजना का लाभ किन किन जिलों को मिलता है। तो टोटल 7 जिलों को मिलता है। और त्रिवेणी नहर इस पे बना है गंडक परियोजना, जो मैंने आपको मैप में बताया है। पश्चिमी चंपारण जब हम लोग देख रहे थे तब वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी बांध बना कर निकाला गया है और ये जो है दोस्तों 1,85,980 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में मदद करती है। यानी त्रिवेणी नहर के द्वारा 1,85,980 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग बिहार के प्रमुख नदियाँ, उनके अफवाह तंत्र, ये सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझें, मैप के द्वारा समझें। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो मैप के द्वारा आपको मिलते रहें और आप अच्छे से मैप के द्वारा बिहार और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समझते रहें जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।